जैसे वो धमकी दिए मुझे, वैसे मेरे ऊपर एसिड डाल दिए और मेरे ऊपर मैं जैसे सोई फोन रखे वैसे मेरे ऊपर अटैक कर। नहीं, मैं 3 बहन सो रही थी, मेरे 3 बहन पे अटैक हुआ। तीनों बहनों पे अटैक हो गया? अटैक तो 2020 में हुआ था, वो पकड़ा भी गया, 2022 में छूट भी गया, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। आपकी आंखों में? हाँ, मुझे एक आंख से दिखता नहीं है। अभी भी इलाज चल रहा है? जी, तो वो बोलेगा कि इनके ऊपर किया, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे यार, तुम भी करो, कुछ नहीं होगा। ये तो 4 दिन जेल में रहेंगे, 2 साल जेल में रहेंगे, छूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मेरे पापा बैंक से पैसा लिए थे, मतलब लोन पे निकलवाए थे इलाज करवाने के लिए। मैं तो 3 साल भर्ती थी हॉस्पिटल में। 3 साल? जी, कम से कम 20 से 30 ऑपरेशन हो चुका है। 20 रुपए की बोतल से बर्बाद करने से ये अच्छा नहीं होता। मुझे लग रहा था कि मुझे मर जाना चाहिए था। मैं सर्विस करती हूँ, सबको खिलाती पिलाती हूँ। मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं झूठ वाली अंजलि आज स्वागत करती हूँ आप सबका झूठ फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट में। और आज जिस कहानी को आपके सामने लेकर आई हूँ, जिस मुद्दे को आपके सामने लेकर आई हूँ, वो कहानी है हिम्मत की, जो तेजाब की उन बूंदों से भी नहीं जल पाई। आज मेरे साथ है खुशबू प्रसाद, जो कि गोंडा की रहने वाली है और महज 21 साल की बच्ची है, जिनके संग 2020 में एक एसिड अटैक हुआ और जिसमें उनकी जिंदगी पर तो हमला हुआ, लेकिन उनके हौसले पर नहीं। आज वो शीरोज कैफे में यहाँ लखनऊ में काम करती हैं और अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो आज जानते हैं खुशबू से कि क्या हुआ खुशबू, और कैसे संभाल पाई आप अपने आप को। स्वागत है आपका खुशबू। झूठ फॉर लाइफ सोशल एक ऐसी मुहिम है जहां पर हम सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए समाज के लोगों से जोड़ते हैं। आपका एक मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जिसको हमें लगा कि समाज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, उन लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है जो इतना घिनौना काम करने की हिम्मत रख पाते हैं। तो आपका स्वागत है खुशबू। तो बस शुरू तो बताइए, कहाँ कहाँ आप, क्या है, घर के बारे में बताएं, कुछ अपने बारे में बताएं, कहाँ से शुरू हुआ और ये क्या हुआ। मेरा नाम खुशबू है और मैं गोंडा की रहने वाली हूँ। और हाँ, मेरे ऊपर 2020 में अटैक हुआ है। मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं 10वीं क्लास में थी, मैं पेपर भी दे रही थी। मेरा अटैक हुआ तो मेरा पेपर भी छूट गया, मैं पेपर भी नहीं दे पाई। और वो जो अटैक किया है वो मेरा गांव का लड़का था। वो मुझसे प्यार करता था, मुझे बोलता था मुझसे बात करो ये। तो वो रात में जिस दिन अटैक करना था उसको, उन्होंने हमको धमकी दिया, पर मुझे नहीं पता था कि वही लड़का मुझे धमकी दिया फोन करके। क्योंकि जैसे वो धमकी दिए मुझे, वैसे मेरे ऊपर एसिड डाल दिए। अच्छा जी। तो उससे पहले आपकी कोई दोस्ती वगैरह कुछ नहीं नहीं, मेरी दोस्ती नहीं थी उसके पहले। तो उनको कैसे पता चला, मतलब कि आपने जब ना किया ही नहीं तो उन्होंने ना कैसे मान लिया? नहीं, क्योंकि जब वो फोन किए थे तो मुझे लग रहा था, मतलब ऐसे रॉन्ग नंबर आता है फोन, या कभी ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, तो हमको लगा ऐसे कोई होगा। तो हमने उनको बोला कि भैया क्या आपकी बहन नहीं है क्या, जो ऐसे तुम मुझे बोल रहे हो, आपकी बहन बेटी नहीं है क्या? मैंने ऐसे बोला उसको। तो कह रहा ठीक है, तुम ऐसे बोलोगी। उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो कह रहा ठीक है, अगर तुम हमारी नहीं हुई ना, तुम किसी के होने नहीं देंगे। तो हमको लगा होएगा। तुम सुबह सोचे सुबह होने दो, हम अपने पापा से बताएंगे कि पापा ऐसे ऐसे फोन आ रहा था, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मुझे टाइम भी नहीं दिया वो बताने के लिए, और मेरे ऊपर, मैं जैसे सोई फोन रखे वैसे मेरे ऊपर अटैक कर दिया। घर में कैसे घुसे वो? क्योंकि मेरा घर तो 2 मंजिल का बना है, वो पीछे वो सफेदा का बल्ली था, वही लगा के चढ़े थे वो घर के अंदर। तो ऐसा क्या हुआ जो उन्हें लगा कि आप किसी और की हो रही हैं, या? क्योंकि उसको पता चल गया था कि मेरी शादी मेरे पापा लगाया था, क्योंकि उनको अच्छा लड़का मिल गया था। तो पापा बोले कि हमारी 4 लड़की हैं, तुम धीरे धीरे शादी करेंगे तब कर पाएंगे शादी। तो इसलिए हमारे पापा को अच्छा लड़का मिल गया था। लखनऊ में मेरी शादी लगी थी, तो वो शादी फिक्स कर दिए थे, मेरी सगाई होने वाली थी। तो वो लड़का को पता चल गया था कि इसकी ये शादी हो जाएगी, ये मतलब उसकी हो जाएगी, हमारी नहीं हो पाएगी, मतलब ऐसे उसका सोच था। तो फिर उन्होंने ऐसा मुझे धमकी दिया, तो हमारी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। तो मुझे बोल के फिर ऐसे मेरे ऊपर डाल दिया। तो आप अकेले सो रहे थे? नहीं, मैं 3 बहन सो रही थी, मेरे 3 बहन पे अटैक हुआ है। तीनों बहनों पे अटैक हो गया? वो 2 मुझसे छोटी हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे प्रेस करते हैं।
वहीं गाँव गोंडा में? जी। फिर उसको पकड़ा गया या अब पकड़ा गया मैम। उसी वक्त पकड़ लिया था मतलब? हाँ, पकड़े गए थे उसी वक्त। तो मतलब कि जैसे आज अटैक किया तो वो तुरंत अटैक करके भाग लिए थे, तो उनको सुबह 4 बजे पकड़ा गया था। अच्छा, जी। तो पुलिस ने सपोर्ट किया उस वक्त? हाँ, तुरंत। और आप लोग को वहाँ हॉस्पिटल वगैरह तुरंत ले जाया गया? तुरंत ले जाया गया हॉस्पिटल। जी। पहले तो मैं जिला अस्पताल में थी अपने वहां गोंडा में। उसके बाद वहां अच्छे से इलाज नहीं मिल रहा था, तो ये जो हमारे सीरोज वाले हैं छाव, वो मुझे देखे मतलब न्यूज आई तो वो सब लोग को पता चला कि हाँ एसिड अटैक गोंडा में हुआ है। तो यहाँ से कुछ टीम गई थी हमको देखने के लिए कि अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो फिर वहाँ अच्छे से नहीं हो रहा था, वहां से रेफर करवा के हमको लखनऊ ले आए थे। अच्छा, क्या है ये छाँव फाउंडेशन? ये एक फाउंडेशन एसिड अटैक पे काम करती है। अच्छा, जी। तो यहाँ पर जो कैफे चल रहा है जहाँ पर आप नौकरी करती हैं, तो ये उन्हीं का कैफे है? जी। जी जी। मेरा छाव फाउंडेशन है, और मेरे सर का नाम है आलोक दीक्षित। जी। वही चलाते हैं। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि हमको सबको लग रहा था कि हम कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज वही सर हमको लाके खड़ा किए हैं। देखो, सबके बीच में रहते हैं इतना अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली है यहाँ, मतलब रहती है मेरी फैमिली, बस मम्मी पापा नहीं मिलते, बाकी सब लोग मिलते हैं। वो मेरे फाउंडेशन इलाज भी करवाती है, सब कुछ करवाती है। अभी भी इलाज चल रहा है? जी। आपकी आंखों में क्या? हाँ, मुझे एक आंख से दिखता नहीं है, अच्छा। और एक आंख से थोड़ा बहुत दिखता है। तो आपके इस पूरे केस में न्यायपालिका का, हमारे कानून व्यवस्था का क्या रोल रहा खुशबू? क्या साथ मिला आपको, न्याय मिला अभी तक अभी, या? अटैक तो 2020 में हुआ था, वो पकड़ा भी गया, 2022 में छूट भी गया, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। जो किया वो बस मेरे ही साथ किया, बाकी उसको कुछ नहीं। कोई सजा नहीं मिली? उसको कुछ नहीं हुआ, वो तो छूट गया, आराम से खा पी रहा, घूम रहा आराम से। उसको क्या दिक्कत, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे हमारी न्याय व्यवस्था के लिए कि ये कैसा इंसाफ है, कि एक मतलब जिसको पकड़ा गया है, जो विक्टिम है, जो जो कल्प्रिट है, उसको सजा तक नहीं मिली? मतलब इस पे तो मुझे लगता है फांसी की सजा हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आ, इतना नहीं सोचो, मुझे मार ही डाला जान से। मार ही डाला, उसमें बचा क्या? मार डाला मुझे जान से उसने, क्योंकि हम तो यही सोच रहे हैं सजा होनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए, नहीं तो अगला इंसान भी कर सकता है, क्योंकि वो वो करेगा। किसी और को भी कर सकता है कर सकता है, क्योंकि वो बोलेगा कि इनके ऊपर किया, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे यार, तुम भी करो, कुछ नहीं होगा। ये तो 4 दिन जेल में रहेंगे, 2 साल जेल में रहेंगे, छूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ऐसे सबकी हिम्मत बढ़ जाएगी। जब तक सजा नहीं मिलेगी, सब दिमाग नहीं खुलेगा ना किसी का। तो उसके बाद आपका कभी आमना सामना नहीं हुआ उससे? नहीं, जब मैं कोर्ट में जाती थी तो आमना सामना होता था वहां पे। तो बाकी अभी तक उसका के, क्या रिएक्शन होता था? वो तो मुझे देखता नहीं, नीचे मुड़ी करके खड़ा रहता था वो। आपको लगा उसके देख के कि कुछ कहीं पे कोई गिल्ट है, शर्मिंदगी है उनके अंदर? मुझे लग रहा था, मतलब कि वो देख के मुझे, मतलब नजर से नजर नहीं मिला रहे थे हमसे, क्योंकि उसने गलत काम किया मेरे साथ, तो नजर से नजर क्यों मिलाएंगे वो, इसलिए। तो और वो, आपको देख के क्या फीलिंग होती थी उसे? मुझे तो गुस्सा आती थी कि ये मेरे ऊपर बताओ ऐसा कर दिए, बताओ इनको वो नहीं लगा। मुझे तो गुस्सा आती कि मुझे मिल जाना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे तो लगता है। माँ बाप का क्या रोल था बेटा? मम्मी पापा तो हमारे यही सोचते हैं, उसको सजा होनी चाहिए। उन्होंने आपके इलाज में मतलब? हाँ मैम, मेरे पापा बहुत मदद की है, अभी तक कर रहे हैं। क्योंकि जब अटैक हुआ था मेरे पापा, मुझे अभी तक नहीं पता चला था। मेरे पापा बैंक से पैसा लिए थे, मतलब लोन पे निकलवाए थे इलाज करवाने के लिए, और अभी तक मुझे नहीं पता चला था। जब वो किस्त जानी थी तो पापा बोले कि बाबू मुझे पैसा की जरूरत, मुझे वहां किस्त भरना। तो हम, क्या हुआ पापा बताओ ना। तो कह रहा बैंक से पैसा। तो मैं एक दिन गई बैंक, तो वहां मैंने पूछा, तो कह रहा इतना पैसा तुम्हारे पापा ने लिया था। कितना लिया था? मैम, 1 लाख से 2 लाख। तो मैंने उनको बोला पापा इतना पैसा लिए थे। तो बोले हाँ बेटा, मैंने आपका इलाज करवाया ना। तो हम बोले अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अभी तक नहीं पता चला था। जब उस दिन किस्त जाना था, उसका फोन आया था, तब मुझे पता चला। बताओ मेरे पापा। और मेरे पापा इतना बोल रहे थे, बाबू मैं ठीक करवा दूंगी आपको, घर पूरा बेड डालूंगा पर ठीक करवाऊंगा आपको। और मेरा थोड़ा सपोर्ट, मतलब एनजीओ वाले भी हमारे सपोर्ट किए हैं, और थोड़ा मुझे सरकार की तरफ से भी थोड़ा बहुत मिला है। तो खुशबू, आप उसके बाद जब आप थोड़ा सा संभली होंगी,
तो आपको क्या चीज, मतलब क्या बहुत तकलीफ दे रही थी? दूसरों की नजरें या खुद को आईने में देखना? आप कैसे, कब आपको पता चला कि आपके संग ऐसा हो गया है? उसका जो हुआ है उसका रिजल्ट ये है, ये कैसे, कब पता चला आपको? मैम जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा लग रहा था। और देखो, बाहर वाले का नजरिया तो जानती हैं आप भी कैसा है, क्योंकि वो अच्छा व्यवहार नहीं करते। जब ऐसे अटैक हो जाता है, शक्ल थोड़ा वैसे हो जाती है, तो बाहर वाले व्यवहार अच्छे से नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। वहां भी देखते हैं, यार वो लड़की देखो कैसे जा रही है, कितना उसका मुंह जल गया, ऐसे बोलते हैं गांव में सब लोग। यार उससे बात मत करना, ये मत करना, ऐसे बोलते हैं। मुंह जलने से बात मत करना। हाँ, ये नहीं देखते उसका दिल कितना अच्छा है, मुंह जला है, दिल कितना अच्छा है, पर वो कोई नहीं देखता, बस शकल पे आता है सिर्फ। और जो पहले मुझे गलत बोलते थे कि लड़की की गलती होगी, ये सब बोलते हैं जब अटैक हो, जब भले लड़की की गलती ना रहे, पर जब कुछ भी हो जाता तो लड़की की गलती थी? लड़की की गलती देते हैं। ये आपके साथ हुआ? ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि मुझे गाली भी दिया गया। अच्छा। जो लड़के की तरफ थे उन्होंने बोला कि लड़की की, मतलब मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दिया गया, पर मैं थी नहीं वहां पे, नहीं एक्शन में तुरंत लेती, मैं थी नहीं वहां पे, क्योंकि उस समय मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी। कितने दिन इलाज चला खुशबू आपका? मैं तो 3 साल भर्ती थी हॉस्पिटल में। 3 साल? जी। 3 साल आप भर्ती थे, तो आप चेहरे पे पट्टियां थी या किस लिए भर्ती थे आप? नहीं मैम, मेरी सर्जरी हो रही थी। अच्छा। जी। तो 3 साल लगातार आप हॉस्पिटल में रहे? जी, एक दो बार घर गए थे, वो और बहुत जिद किए और थे। बहनें भी? हाँ, बहन हमारी गोंडा में थी। अच्छा, उनका इलाज वहीं पे हाँ, चला? वहीं पे चला। तो अभी बहनें क्या कर रही हैं? अभी तो हमारी बहन पढ़ाई कर रही है मैम, अभी छोटी है मुझसे। अच्छा, जी। ठीक है। 15 साल की और एक 12 साल की है। वो कैसे संभाल पाई अपने आप को? मैम अब उनको क्या बताएं, वो तो कह रही है हमारी दीदी वहां पे रहती है, काम करती है, हम क्यों ना ऐसे रहें, ऐसे यही सब सोचती है वो। उनका चेहरा ठीक है? हाँ, उनका चेहरा ठीक है, क्योंकि उनका हाथ जला तो वो छुपा के रखती है अपना हाथ। फिर अब वो क्या बोलती है, जब दीदी हमारी इतना बड़ा वो लेकर चलती हैं, बताइए इतने एक्टर हो गई हमारी दीदी, हम क्यों ना खोल के चले, ऐसे वो बोलती है। मम्मी, मम्मी ने कैसे संभाला अपने आप को? मम्मी हमारी तो जब अटैक हुआ था मेरे ऊपर तो एकदम वो थी, अभी वो हमको कुछ होता तो वो रोने लगती है तुरंत, हम्म। कि मेरी लड़की को कुछ ना हो, भले हमारे घर पे हमारे कुर्सी रख दे उस पे बैठे रहे, पर हमारे बेटे को कुछ हो ना। इतना मुझे सपोर्ट करते हैं घर वाले। बहुत अच्छा। बहुत रहता मैम, अटैक होता तो उनके घर वाले भी छोड़ देते हैं, पर हमारे घर वाले। आपके साथ में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके संग ऐसा हुआ, तो उनके कोई ऐसा जिनके घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया? जी बिल्कुल हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ कितनी लड़कियां हैं, तो कुछ उनके घर वाले भी छोड़ दिए हैं, उनको अटैक हुआ, छोड़ दिए हैं। और और वही हम किस वजह से छोड़ दिए? क्योंकि अब शक्ल नहीं रही अच्छी? हाँ, शकल नहीं रही अच्छा, इसलिए। और हमारे घर वाले तो इतना अच्छे हैं, अभी तक सपोर्ट करते हैं, मुझे कुछ भी चाहिए होता है, भले मैं यहाँ पे काम करती हूँ तो क्या, अगर मुझे कुछ चाहिए होता मेरा पापा और मेरे मम्मी खड़े रहते हैं हमेशा। खुशबू, जब पहली बार आपने आईना देखा, क्या फीलिंग थी? मैम बहुत, मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और मैं जब और अपने। आप एक्सेप्ट कर पाई जो ये सामने आया? अब करना तो पड़ेगा मैम, करना तो पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि कितना भी सर्जरी करवा लेंगे। अब किस चीज का इलाज चलता है? आंखों का? हाँ मैम, आंखों का भी सर्जरी भी करवाना है, क्योंकि थोड़ा मुझे डर लगता है, क्योंकि मैम बहुत मेरा ऑपरेशन बहुत हुआ है, कम से कम 20 से 30 ऑपरेशन हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा मुझे डर भी लगता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ जल्दी करवाने, पर मेरे सर हमको समझाते हैं करवा लो, ठीक हो जाओगी, बड़ी अच्छे से हो जाओगी, तुम नहीं, बात नहीं अभी मानती। तो बहुत लंबी उम्र है, अभी हाँ। आप करवाइए, हिम्मत करिए, इतनी हिम्मत कर ली आपने, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है और आपकी बेहतरी के लिए है। खुशबू, सरकार का क्या रोल था आपके आपके जैसे इस हादसों पे? सरकार का क्या रुख रहता है? क्या हेल्प होती है? इलाज में मदद मिलती है? न्याय तो आपने बता दिया, न्याय मिला नहीं। देखो, सरकार की हेल्प तो मिलती है, पर हम। नहीं, कोई आपको मुआवजा दिया जाता है या ऐसा कुछ है नहीं, प्रावधान? दिया तो जाता है, मुझे तो मिला था। अच्छा, कितना रुपए मिले थे? 3 लाख रुपए मिला था, हम्म, क्योंकि 3 लाख रुपए वो उन्होंने दिया। 3 लाख रुपए में क्या होता है, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, 2 लाख रुपए लगता है, 3 लाख में क्या होगा, क्या कुछ होगा? नहीं होगा।
आप कहते कि 3 लाख की बजाय उसको फांसी की सजा दे दो, बहुत अच्छी रहेगी वो ज्यादा अच्छा था। वो ज्यादा अच्छा है। इतने बड़ी किसी की जिंदगी की कीमत सिर्फ 3 लाख रुपए तो शायद समझ से परे है। वही तो मैम, आप खुद सोचिए कि 30 ऑपरेशन हो चुका, 30 वो 3 लाख में क्या होगा? कुछ नहीं होता, क्योंकि एक ऑपरेशन में छोटा या मोटा में देखो 3 लाख रुपए, तो 2 लाख इसका वैसे लग खर्चा जाए। कैसे चलता है? मैम, मेरा एक कार्ड बना था छोटा सा, वो लक्ष्मीबाई का, तो उसी से मेरा इलाज हुआ। और अच्छा, कुछ कैफे वाले हमारे करे। सपोर्ट करते हैं। जी, अभी भी वो अभी सपोर्ट करते कितने हैं। साल से आप जॉब कर रहे हो? 2022 से मैं जुड़ी हूँ। अच्छा, जी। 2022। क्या काम करते हो आप? मैम, मैं सर्विस करती हूँ, सबको खिलाती पिलाती हूँ। जी, वो तो बहुत पुण्य का काम है। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता तो है। जब कैफे में लोग आते हैं तो वो आपको दया की दृष्टि से देखते हैं, आपकी कहानी तो जरूर सुनते होंगे बिल्कुल बार बार। सुनते हैं। तो क्या रिएक्शन रहता है उनकी आंखों में? क्या आप देखते हो कि क्या फील कर रहे हो? आ, या ये सिर्फ बहादुर कह के अपना कन्नी काट के चले जाते हैं? नहीं नहीं, वो आते हैं, मतलब किसी किसी को नहीं पता होता तो बोलते हैं, मैडम आपके ये मुंह पे क्या हो गया था, मतलब ऐसे कुछ लोग बोलते हैं आके, तो उनको बताते हैं, सर आप बैठिए, आपको हम अपनी स्टोरी बताएंगे, ऐसे में बोलते हैं। तो बैठेंगे, उनको सारी स्टोरी बताएंगे, तो कहेंगे, मतलब वो सोचने लगते हैं, उनके आंखी में आंसू आ जाता है। तो खुशबू, क्या आपको लगता है कि लड़कों की इस हरकत के पीछे उनके माँ बाप या उनकी परवरिश का कुछ वो होता है, या वो किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं? कुछ आप समझ पाए? इतने दिनों में आपने झेला, तो कुछ तो आपने स्टडी किया होगा कि मतलब क्या क्या मेंटल उसकी स्थिति थी जो उसने ये कदम उठा लिया बिना किसी डर के? माँ बाप की गलती रहती है कि नहीं? क्योंकि उनको भी समझाना, क्योंकि मैम ऐसा है कि अभी लड़की अगर रात में निकल जाए घूमने के लिए, तो उनको मना किया जाता है कि मत घूमो। अगर वही लड़के जाके घूमते हैं, तो उनको नहीं मना करते हैं। ये तो हमेशा से होता है। वही लड़के को नहीं मना करते कि भैया क्यों जा रहे हो घूमने, क्यों ऐसा कर रहे हो। लड़की, अभी 9 बज रहा है, थोड़ा लेट हो जाए, कहाँ थी आप, अभी इतना लेट हो गया, कहाँ थी, ये सब पूछने सवाल करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप लड़के को रख रही हो, वैसे लड़की को भी रखो, क्योंकि अगर लड़की काम कर रही है तो लड़के से भी करवाना चाहिए काम। बिल्कुल चाहिए। और लड़के को ना सुनने की आदत भी डलवानी चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल। और उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा भी बहुत जरूरी है। वो पढ़ा लिखा था जिसने अटैक किया? जी। उसके बाद भी उसकी बुद्धि ऐसी थी? बुद्धि ऐसी थी, बहुत खराब बुद्धि थी। वो पढ़ाई क्या, कुछ नहीं। मुझे तो बहुत गुस्सा आती है मैम, जब अगर मुझे अटैक के बारे में कोई पूछता है, अगर उसका नाम आता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि आने मिल भी जाए चाहिए। तो उसको बहुत मारे। तो आपने कोशिश नहीं की कि उसको सजा ज्यादा सख्त से सख्त सजा हो? मैम, मैं तो 2020 से अभी तक लड़ रही हूँ। एक एक वकील छोड़ के मैंने 2 रख लिया। कितनी तारीख पड़ती है? मैम, हमारी महीने में कम से कम 5 या 6 पड़ तो जाती। आपको गोंडा जाना पड़ता है? जी, मैं जाती हूँ लड़ने के लिए। आप अकेले जाते हैं, माँ बाप भी जाते हैं? मम्मी पापा भी जाते हैं हमारे साथ में। जी। क्योंकि अभी हम अकेले गए नहीं हैं, और हम्म। मुझे डर भी नहीं लगता, मैं आप डरती क्या नहीं। कर लोगे? हाँ, आप अब क्या तो कर सब ले। बिगाड़ लिया, अब क्या कर लेंगे? हमारे मम्मी पापा तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कहीं हम्म। भी जाना होता है तो साथ में जाते हैं पापा। आप यहाँ लखनऊ में अकेली रह रही हैं? हाँ, लखनऊ में तो अकेले रहते हैं हम। तो कैसे हिम्मत बनाए रहे खुशबू? 2003 साल आपने इलाज कराया, तो आप हॉस्पिटल में ही रही, फिर कैसे काम करने के लिए आप हिम्मत बना पाई? मैं तो घर पे थी। मैं यहाँ पे फोन करके बोली, सर मुझे काम दे दीजिए, मुझे काम करना, मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बोलते हैं इनका फेस ऐसे है वैसे है, ऐसे बोलते हैं सब लोग, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लग रहा था कि मुझे मर जाना चाहिए था। मैं तो अपने पापा से बोलती थी, पापा मुझे हॉस्पिटल में, पापा मुझे मार दो, हम नहीं जी पाएंगे ऐसे, मतलब इतना दर्द, इतना बहुत कुछ झेला है मैंने, इसलिए। तो मेरे पापा कह रहे थे कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं, देखो इतना ठीक करवा लिया, अब थोड़ा और ठीक हो जाओगे, तुम जाओगी लखनऊ में रहोगी, इतने अच्छे से सबके साथ काम करोगी, दीदी लोग हैं देखो। तो एक अंशु दीदी थी यहाँ पे, हैं, तो उन्हीं से मैंने बोला था। फिर आए यहाँ पे, बुलाई हमको, फिर मैंने सर से बात किया, सर बोले ठीक है आ जाइए। और इलाज के लिए बोले थे, इलाज करवा लो बेटा, काम तो करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है ये, आपका नहीं तो आप करें। तो यही सब हुआ। तो ये शिरोज कैफे जो है ये ऑल ओवर इंडिया चलता है? क्या चीज ना। कैफे ये शिरोज छाव फाउंडेशन
पूरे इंडिया में काम करता है? आप जैसे एसिड अटैक? हाँ जी जी जी, कहीं भी एसिड अटैक होता है तुरंत हम वहाँ मैम लोग जाते हैं। अच्छा। जी, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले अटैक हुआ है, बिहार में अटैक हुआ। अच्छा। हाँ, तो अभी हमको जाना, पंजाब में भी अटैक हुआ, वहां भी जाएंगे अभी। तो आपको मतलब 2020 से आपको ये अभी भी ये नहीं लग रहा कि ये चीजें कुछ कम हुई हैं? ये बराबर चल रहा ये है? तो बराबर चल रहा है, क्योंकि क्योंकि उस सजा मिल ही नहीं रही है। सजा मिल ही नहीं रही तो वो करते जा रहे हैं, करते बढ़ते जा जा रहे रहे हैं। अगर उनको सजा मिले तो समझ में भी आए कि हमारे साथ हाँ ये होगा, अगर हम ये करेंगे तो डरेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चिंता का विषय है ये, और उठाने लायक मुद्दा है कि क्यों नहीं इतने घृणित काम करने वालों को सजा नहीं मिलती और वो साल 2 साल बाद अपनी जेल में रहकर वो छोड़ छोड़ दिए जाते हैं। और ये बच्ची आज तक जो है वो अपना भुगत रही है बिना बिना किसी गलती के, और वो आराम से फिर से घूमना चालू कर दी है, और पता नहीं अगला शिकार कौन होगा उनका। क्योंकि वो ऐसा था ना कि जो लड़का मेरे ऊपर अटैक किया था, वो जेल में जब था, तो वो बोल रहा था, एक बार उसकी मम्मी आई थी मेरे घर पे, मुझे देखने के लिए आई थी वो, कि देखें लड़की कैसी, मेरे लड़का को छुड़ा दो। तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी, मतलब उसको, उनकी मम्मी को बहुत सुनाया था कि तुम क्यों आ रहे, तुम्हारे लड़के ने ऐसा कर दिया मेरी लड़की के साथ, तुम क्यों आ रही हो मेरे घर पे, क्यों देखने आ रही हो? कैसे हिम्मत पड़ी आने हाँ, की? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? वो मेरे नानी के घर पे गए थे, धमकी दे रहे थे, मारेंगे, वो मारे मारे थे। और मेरे पास फोन आया, मैं लखनऊ में थी, हम्म। यहीं पे काम करती थी। तो फोन आया, मेरे मामा ने फोन किया हमको कि यहाँ आए, सब लोग मार रहे हैं, फोन वोन तोड़ दिए। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने रिएक्शन यहीं से लिया। मैंने फोन किया, पुलिस वाले 2-3-4 पहुंच गए वहां पे, फिर उनको पकड़ लेकर गए तुरंत। मतलब इसके बावजूद भी उनकी इतनी हिम्मत थी हाँ कि वो फिर से छुड़वाने हाँ के लिए आप पे प्रेशर बना रहे थे? हाँ, मेरे नानी के घर पे गए थे, मेरे मामा से बोल रहे थे कि छुड़ाओगे कि नहीं, तो वहां मारपीट कर लिए थे, तो मैंने यहीं से फोन किया था, पुलिस लोग गए थे। पुलिस का रोल अच्छा रहा आपके केस में? खुशबू, आज अगर आपको वो लड़का सुन रहा हो तो आप उससे क्या पूछना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी? उनसे हम यही बोलेंगे, सबसे पहले तो ये पूछेंगे हमारे ऊपर अटैक क्यों किया उसने, क्या मतलब क्या उनका वो था कि अगर तुमको शादी या कुछ भी करना था तो सामने से आके बोलते, अगर सामने से आगे बोलते, अब अपने एक बार कहते तो। हाँ, एक बार बोलते, अगर जब नहीं करते तो तुम करते तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बार आके हमसे बोलते कि हाँ खुशबू आपसे प्यार करना है या आपसे शादी करना है, नहीं करते तो आप बोलते। आपने एक बार भी नहीं बोला और फिर हमारे ऊपर डायरेक्ट आके कर दिया, ये तो गलत है ना। क्या कहना चाहोगी उसको, क्या करेंगे आप? उसको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे उसको सजा होनी चाहिए बस। आपको इस बात को मानते हो आपकी इस जन्म की कर्म हम इसी जन्म में भुगत के जाते हैं, तो शायद भगवान ही कुछ उनका निर्णय करेगा अगर हमारी न्याय व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो? वो तो बिल्कुल होगा। तो वो क्या पैसे वाले थे जो उनको छूट गए वो मैम वो वो तो सब? पैसे वाले थे। अच्छा। जी, क्योंकि वो गुप्ता थे ना इस अच्छा। जायसवाल। तो उनके मम्मी पापा के पास आप लोग कभी नहीं गए आप नहीं लोग नहीं, कभी नहीं। कि क्या कर दिया उसके हाँ, उनके लड़के? कभी नहीं। क्या क्या चाहते हो आने वाले आपके जैसी और लड़कियां, जैसे आप बता रहे हो आज फिर अटैक हुआ, कल फिर अटैक हुआ, क्या संदेश देना चाहूंगी आप अपनी जैसी लड़कियों के लिए कि कैसे वो सावधान रहें और इस चीज से सुरक्षित रह पाए? क्योंकि हम यही बोलेंगे, जैसे कोई भी बदतमीजी कर रहा या कोई भी कुछ भी कर रहा है, लड़के बदतमीजी या कुछ भी, तो उनको अपने माँ बाप से बताना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा, क्योंकि बहुत लड़के छुपा लेती, नहीं बताती हैं, एक मिनट। डरती हैं कि हमारे मम्मी पापा मेरे ऊपर क्या सोचेंगे, क्या कि तुम गलत कर रही हो, ये सब, तो इसलिए नहीं बताती। उनको बताना चाहिए कि हमारे साथ ये हो रहा है, मैं कहीं कॉलेज से निकल रहे लड़के छेड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको अपने माँ बाप से बताना चाहिए। खुदा ना खास्ता कभी भी हो सकता है, तो इसलिए अपने मम्मी पापा से बताना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा वहीं पे एक्शन ले लें। और मैं तो यही कहूंगी। और अभी उस बीच मतलब हुआ है, एक 3 साल की लड़की थी, बताओ इतनी छोटी, उसकी क्या गलती थी, बताओ उसके साथ भी रेप हुआ, ऐसा नहीं, किस तरह के देख के बहुत वो हो रहा था। अगर वो मिल जाता तो बहुत मारते, उसको छोड़ते नहीं, और उसको फांसी होना चाहिए तभी ठीक है। इन सब लोगों को फांसी होना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि जब तक फांसी नहीं होगा, इनको सजा नहीं मिलेगी, जब तक ये संभलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो खुशबू, जब आपने काम करना शुरू किया तो
ये एक दवा के तौर पे आपके लिए असर किया, हीलिंग के तौर पे काम करना आपका, नहीं तो आप परेशान ही रह जाते और शायद डिप्रेशन में चले जाते। तो कैसा रहा काम करने का अनुभव और कैसा लगता है अब? और अब वो दर्द याद आता है या अब थोड़ा थोड़ा भूलने लग रहे हो? मैम थोड़ा बहुत तो भूल गए हैं, थोड़ा बहुत याद तो आएगी क्योंकि वो हुआ, इतना दर्द झेले हैं तो याद तो आएगी। और यहाँ पे काम करते तो मुझे अच्छा बहुत लगता है। मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं जाके लखनऊ में रहूंगी या काम करूंगी, आप मुझे अकेले रहते हो यहाँ? जी जी, मैं अकेले रहती हूँ। और मुझे ये नहीं लग रहा था मैं जाके लखनऊ में काम करूंगी और ये सब इतना आगे बढ़ूंगी। मैं कभी मतलब कैमरे के सामने नहीं आई हूँ और मैं जल्दी अपना इंटरव्यू भी नहीं दी, पर यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। और और आपको लगा आज कि अपनी बात जो है समाज तक रखनी चाहिए, बिल्कुल और इसीलिए आज खुशबू ने आने के लिए रजामंदी दी अपनी। और मुझे भी ज्यादा पूछते हुए अच्छा नहीं लग रहा था आपसे खुशबू, लेकिन जरूरी है बात करना, आगे तक आवाज पहुंचाना, इसलिए हम लोग ये बात कर बिल्कुल रहे हैं। जरूरी है क्योंकि ये हमारे साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो, क्योंकि हमको भी बताना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। तो दर्द ने क्या छीना और क्या पाया, क्या लगता है जब हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, खुशबू तो इसमें आपको क्या अच्छाई लगती है भगवान की? देखो, अगर ऊपर से होता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ से मतलब इंसान बिगाड़ दे या कुछ कर दे तो गलत है ना। गलत अगर हुआ। बिल्कुल गलत है। अगर हमारी कुछ करनी होती तो हम ऊपर से आते ना होके, यहाँ बिल्कुल। पे नहीं होते। तो आपको अपनी पहली वाली शक्ल याद आती है खुशबू? बिल्कुल आती है मैम, मेरे पास फोटो में कभी देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। शादी आपके साथ की लड़कियों की बहुतों की शादी हो गई, बच्चे जी भी जी। हैं, तो आपका कुछ प्लान खुशबू? नहीं नहीं मैम, मैं तो अभी नहीं करूंगी शादी वादी, क्योंकि हम देखते हैं मैम, शादी तो बहुत हो जाती है, जब अच्छे इस समय अच्छे लड़के मिले शादी करने वाले तो करो, नहीं तो तो। आपके साथ में है, मैंने देखा उनकी शादी हो गई, बच्चे भी है, बहुतों की हो हाँ गई। हाँ, बहुत तो लोग के वो हुए। लड़के कैसे, मतलब क्या साथ में कैसे पसंद करते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्योंकि आप कह रहे हो ना कि शक्ल की वजह से ही तो माँ बाप भी छोड़ देते हैं, तो फिर कोई अपना रहा है तो उसकी क्या वजह होती है? वो दिल देख लेता है। क्योंकि मैम वो शक्ल नहीं देखते, वो दिल देखते, प्यार करते हैं। हम्म। वो ये सब देख के तो प्यार वो करते हैं। साथ में काम कर रहे होते हैं या? नहीं मैम, वो साथ में काम नहीं करते हैं, साथ में रहते हैं पर काम नहीं करते, अलग अलग करते हैं काम। अच्छा, तो मतलब अच्छे लोग भी इस धरती पर हैं। जी जी। तो बस उनकी नजरिया अच्छी सोच होनी चाहिए बस। हाँ, तो दुनिया में बहुत लोग, बस अच्छी सोच होनी चाहिए। तो खुशबू बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और एक कोई आखिरी संदेश देना चाहोगी इस समाज को कि आपके जैसे अगर जो हुआ आपके साथ उसमें आपकी गलती नहीं थी, तो जी। जो आपको ताने मारे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, वो ना दी जाए, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे समाज से? आ, मैं तो गलत नहीं हूँ। गलत तो वो रहते हैं जो डालते हैं सामने वाले, वो गलत रहते हैं, हम गलत नहीं हैं, क्योंकि अगर हम गलत होते तो आगे इतना ना बढ़ते हैं। अगर कोई लड़की मना भी करती है तो भी एसिड डालने की क्या बात है? क्योंकि मना करना उसकी मर्जी है, जी। उसको आप दूसरे तरीके से भी हैंडल कर सकते हो। ये उसको समझा सकते, उसको डांट सकते, पर ये गलत है ना, ये करना तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसी की जिंदगी बर्बाद करने से, 20 रुपए की बोतल से बर्बाद करने से ये अच्छा नहीं होता। आपको मौका मिले वो तेजाब की बोतल उसके मुंह पे डालने के लिए, तो क्या आप डालोगे? बिल्कुल मैं डालूंगी। अगर वो उसको नहीं डर लग रहा है डालने में तो मुझे क्यों लगेगा भाई। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उसके लिए कोई ऐसा पैदा हो जो उसके चेहरे पर भी ऐसा तेजाब देके उसको दर्द दे पाए और उसको समझा पाए कि उसने क्या तकलीफ दे दी, जाने अनजाने। खुशबू जैसी पता नहीं तमाम लड़कियों को। उसको नहीं पता मैंने दर्द कितना झेला है, जब उसके ऊपर पड़ेगा ना तो उसको पता चलेगा, हाँ इतना दर्द झेल के आई है तो एसिड क्यों फेंकूं, तब उसको भी लगेगा। एक आध लड़कों के ऊपर तो जरूर एसिड पड़ना चाहिए, ये मेरी भी आज इच्छा है। खुशबू, जब लोग फोटो खिंचवाते हैं तो कुछ लोग तो अपने डीपी पे लगाने के लिए खिंचवाते होंगे, तो आपको अजीब लगता है या आप खुशी से करते हैं? बिल्कुल खुशी से खिंचवाते हैं, लगाते हैं। बहुत अच्छा लगा खुशबू, आप आए, आपने समय निकाला, आपने हिम्मत की, और मैं यही ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप खूब आगे बढ़े और जैसी आप लाइफ चाहती थी वो आपको मिले और ऊंचाइयों तक भगवान आपको लेकर जाए। थैंक यू जूट फॉर लाइफ सोशल की तरफ से। थैंक यू मैम।